जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 18 अक्टूबर 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका विवेक मेनन। तो विवेक मेनन हाल ही में IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं। तो दोस्तों जो विवेक मेनन है इनका संबंध भारत से है, ये आप याद रखिएगा। और वो पहले ऐसे एशियाई व्यक्ति बने हैं जिन्हें IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले ये पद पश्चिमी देशों के विशेषज्ञों के पास हुआ करता था, लेकिन अब किसी इंडियन और किसी एशियाई व्यक्ति के पास ये पद पहुंचा है। विवेक मेनन एक भारतीय वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञ हैं और वो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संस्थापक और CEO भी हैं। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो यह IUCN की एक प्रमुख यूनिट है जो दुनिया भर में संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण पर काम करती है। इसमें 10,000 से अधिक विशेषज्ञ शामिल होते हैं जो वैज्ञानिक सलाह और नीति निर्माण करने में सहयोग करते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में IUCN का फुल फॉर्म बताना है, क्योंकि हम पिछले 4-5 दिनों से IUCN के बारे में बता रहे हैं। तो आप ये बताइए कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका काम क्या होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं नियुक्तियों से संबंधित। जैसे संजू सैमसन जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं, तो ये भारत के लिए अभी हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग के एम्बेसडर बने हैं। अच्छा, इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है वो इंग्लैंड में आयोजित होने वाली एक फुटबॉल प्रतियोगिता है, तो उसके भारत के लिए एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? संजू सैमसन। प्रवीर रंजन ने अभी हाल ही में CISF के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। गौरव बनर्जी सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के MD और CEO हाल ही में बने हैं। IAS राजीव वर्मा दिल्ली के नए मुख्य सचिव बने हैं। BCCI ने प्रज्ञान ओझा जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं और रुद्र प्रताप सिंह यानी RP सिंह, ये भी पूर्व क्रिकेटर हैं, तो इनको अभी हाल ही में सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। R वेंकट रमनी को 2027 तक के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भारत के अटॉर्नी जनरल की बात हुई है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल की बात की गई है। इसे भारत के महान्यायवादी भी बोलते हैं, ये बात भी आप याद रखिएगा। मिथुन मनहास BCCI के 37वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं और मिथुन मनहास का संबंध दोस्तों किस राज्य से है? तो इनका संबंध जम्मू कश्मीर से है, ये बात याद रखिएगा। और ये दिल्ली के लिए खेलते रहे हैं रणजी में। ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। केंद्र सरकार ने अंटार्कटिका में भारत के चौथे रिसर्च सेंटर को मंजूरी दी है, इसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा मैत्री-2। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप पृथ्वी को देख सकते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है नॉर्थ पोल, ये कहलाता है साउथ पोल। तो साउथ पोल में अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो इस महाद्वीप में दुनिया के जो शक्तिशाली देश हैं वो अपना रिसर्च सेंटर खोले हुए हैं। तो भारत ने भी यहाँ पर एक रिसर्च सेंटर खोला हुआ है। तो अब भारत का चौथा रिसर्च सेंटर यहाँ पर खुलने जा रहा है, जिसका नाम क्या होगा? मैत्री-2 होगा। और ये रिसर्च सेंटर 2029 तक बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसकी घोषणा हाल ही में की गई है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम भारत के चौथे अंटार्कटिका रिसर्च सेंटर की बात करें तो नाम क्या है इसका? मैत्री-2 है। और यह पूर्वी अंटार्कटिका के क्वीन मोड लैंड में स्थित होगा। इसका उद्देश्य होगा वैज्ञानिक अनुसंधान करना यानी रिसर्च करना, जलवायु का अध्ययन करना, ध्रुवीय पर्यावरण पर शोध करना। तो ये इसका उद्देश्य होगा। इसके लिए 2150 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है और यह जनवरी 2029 तक बनकर के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर लगभग 90 वैज्ञानिक रह सकते हैं और इसका संचालन कौन करेगा?
नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा। ठीक है, तो NCPOR के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। दोस्तों, भारत के अन्य अंटार्कटिका केंद्र कौन कौन से हैं, यानी कि यहाँ पर चौथा बनने जा रहा है अंटार्कटिका में, तो पहले से 3 और होंगे। तो दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला अंटार्कटिका केंद्र है, जिसे 1983 में स्थापित किया गया था। हालांकि ये अब निष्क्रिय हो गया है क्योंकि ये बर्फ से दब गया है। मैत्री फर्स्ट की बात करें तो इसे 1989 में तैयार किया गया था, भारती को 2012 में, और अब मैत्री 2 को प्रस्तावित किया गया है 2025 में, और 2029 तक ये बन करके तैयार होगा। देखिए, अभी हमने यहाँ पर साउथ पोल की बात की है, नॉर्थ पोल पर भी भारत का एक रिसर्च सेंटर है क्योंकि यहाँ पर भी बर्फ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भारत का रिसर्च सेंटर है उसका नाम हिमाद्री है। क्या नाम है उसका? हिमाद्री। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने प्रीसियन ब्लू कैप्सूल किस देश को मानवीय सहायता के रूप में दिया है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो भारत ने इंडोनेशिया की मदद करते हुए प्रीसियन ब्लू कैप्सूल हाल ही में प्रदान किए हैं। अब हम समझते हैं कि ये प्रीसियन ब्लू कैप्सूल क्या होते हैं। तो यह एक रेडियोलॉजिकल एंटीडोट होते हैं। जैसे हमारे शरीर में जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, अगर पहुंच जाएं तो उनको बाहर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए काम कौन करता है? प्रीसियन ब्लू कैप्सूल। तो यह शरीर में मौजूद सीजियम 137 जैसे रेडियो एक्टिव तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसका उपयोग परमाणु या रेडियोलॉजिकल आपात स्थितियों में किया जाता है। ठीक है, जब हमारे शरीर में रेडियो एक्टिव तत्व पहुंच जाते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाने लगते हैं, तो ऐसे तत्वों को बाहर निकालने के लिए प्रीसियन ब्लू कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, इंडोनेशिया की भी बात कर लेते हैं। तो यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित और ओशिनिया में और मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। यहाँ पर आप इंडोनेशिया को देख सकते हैं। काफ़ी द्वीप हैं इसके और ये चारों तरफ फैले हुए हैं, और ये मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर है मलेशिया। तो इन दोनों के बीच में कौन है? इंडोनेशिया। कैपिटल इसकी जकार्ता है, लेकिन इसकी नई राजधानी बनने जा रही है नूसंतारा। इसको भी आप याद रखिएगा। इसकी करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया, और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हर्ष संघवी किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? यानी हर्ष संघवी हैज बिकम द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात सरकार में दोस्तों पिछले 2 दिनों में बहुत बड़ा कारनामा हुआ है। 16 अक्टूबर को क्या हुआ कि 16 अक्टूबर को 16 मंत्रियों ने गुजरात सरकार के इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री को छोड़ करके सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। फिर 17 अक्टूबर को एक नया मंत्रिमंडल बना और 26 मंत्रियों ने शपथ ली। ठीक है, तो ये घटनाक्रम अभी गुजरात में हुआ है, और इस घटनाक्रम के बाद जो हर्ष संघवी थे, इन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर, यहाँ पर मुख्यमंत्री लिखा है लेकिन यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, और मुख्यमंत्री तो कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक और दिलचस्प बात हुई है कि रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा जडेजा को भी मंत्री बनाया गया है। ठीक है, तो ये फेरबदल गुजरात सरकार में हुआ है। मुख्यमंत्री हो गए हैं भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हो गए हैं हर्ष संघवी, और बाकी ये कैबिनेट मंत्री बने हैं। तो अगर आप इन्हें नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, अगर आप गुजरात से हैं, गुजरात के बारे में जानना चाहते हैं। गुजरात के बारे में हम और भी जाने तो गांधीनगर इसकी राजधानी है। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, आचार्य देवव्रत को भी हाल ही में महाराष्ट्र का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है। महाराष्ट्र का एडिशनल चार्ज क्यों दिया गया है? क्योंकि जो महाराष्ट्र के गवर्नर थे CP राधाकृष्णन, वो तो अब वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं 15वें नंबर के, तो अब वो पद खाली हो गया था। तो आचार्य देवव्रत को गुजरात के राज्यपाल के साथ साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल, जो कि बीजेपी के हैं। विधानसभा की यहाँ पर 182 सीटें हैं, लोकसभा की 26 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क और गल्फ
कच्छ मरीन नेशनल पार्क भी है, तो ये नेशनल पार्क भी नोट कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा इसका 102। तो दोस्तों अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 को रिलीज किया गया है और इसको रिलीज किया है कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो कि आयरलैंड की संस्था है और वेल हंगर हेल्प जो कि जर्मनी की संस्था है। इन दोनों ने अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया है। इस इंडेक्स में भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर है और भारत का जो स्कोर बताया गया है वो 25.8 बताया गया है, जो कि भूख की गंभीर श्रेणी में आता है। 2024 की अगर हम बात करें तो भारत का स्कोर 27.3 था और भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर रहा है। अभी जो 2025 का इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें अगर हम टॉप देशों की बात करें जिनका स्कोर 5 से कम है, तो उसमें आर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया, हर्जेगोविना, बुल्गारिया, चिली और चाइना ये देश आते हैं, यानी कि यहाँ पर भुखमरी सबसे कम है। अंतिम स्थान की बात करें यानी 123वें स्थान की बात करें तो सोमालिया है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा भुखमरी है। 121वें स्थान पर साउथ सूडान और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो ये वो देश है जहाँ पर भुखमरी काफ़ी अधिक है। भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग भी जान लेते हैं तो श्रीलंका 61वें स्थान पर है, नेपाल 72वें, बांग्लादेश 85वें और पाकिस्तान 106वें नंबर पर है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक डिस्कस करते हैं जो अभी कुछ समय पहले जारी किए गए हैं। जैसे वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 38वें नंबर पर पहुंच चुका है और पहला स्थान स्विट्जरलैंड को हासिल हुआ है। NIRF रैंकिंग 2025 में पहला स्थान IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है और अभी हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स को जारी किया गया था जिसमें आइसलैंड पहले स्थान पर और भारत 115वें स्थान पर रहा है। ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में भारत में जो महाराष्ट्र है वो पहले स्थान पर है। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में मैंगलोर टॉप पर रहा है और भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना है, जबकि पहले स्थान पर अमेरिका है। 2025 में चाइना के यानताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सबसे सुंदर एयरपोर्ट घोषित किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी जो अक्टूबर में लॉन्च किया गया है उसमें 85वें स्थान पर भारत है, जबकि पहले स्थान पर सिंगापुर है। इसको हमने कल ही डिस्कस किया था शायद। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 128 जबकि पहले स्थान पर सिंगापुर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 के लिए फिक्की के अध्यक्ष निर्वाचित यानी प्रेसिडेंट इलेक्ट कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अनंत गोयंका। तो फिक्की के अध्यक्ष निर्वाचित यानी कि प्रेसिडेंट इलेक्ट कौन बने हैं? अनंत गोयंका बने हैं। उनका जो कार्यकाल होगा वो 2025-26 के लिए होगा। यहाँ पर बात हुई है फिक्की की, तो इसका पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य है भारत के व्यापार, उद्योग और नीति निर्माण को बढ़ावा देना। यह भारत का सबसे पुराना और बड़ा व्यापार संगठन है। देखिए कुछ आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों और संगठनों के प्रमुख डिस्कस करते हैं। तो फिक्की के महासचिव हैं शैलेश पाठक, एसोचैम के अध्यक्ष हैं संजय नायर, एसोचैम के महासचिव हैं मनीष सिंघल और भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं राजीव मेमानी। इफ्को के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी, नेस्कॉम की अध्यक्ष हैं सिंधु गंगाधरन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सीईओ हैं सुंदर राममूर्ति और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं लियो पुरी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस एम के फर्स्ट ए ने पहली उड़ान किस शहर में भरी है? आंसर हो जाएगा नासिक। तो स्वदेशी तेजस एम के फर्स्ट ए लड़ाकू विमान ने पहली बार उड़ान भरी है और ये उड़ान कहाँ पर भरी है? नासिक में भरी है। तो नासिक में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नई प्रोडक्शन यूनिट शुरू हुई है वहीं पर इसने उड़ान भरी है।
और दोस्तों ये जो HAL की नई प्रोडक्शन यूनिट शुरू की गई है नासिक में, इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है। तो इस यूनिट में हर साल 8 तेजस MK फर्स्ट ए विमान बनाए जाएंगे और ये विमान कौन बनाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात कर लेते हैं तो यह भारत सरकार की रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनी है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। इसका काम है लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, इंजन, एवियोनिक्स और मरम्मत और उनका अपग्रेड करना, यानी कि ये लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर बनाने का काम करता है। और इसके प्रमुख प्रोडक्ट कौन कौन है? तो तेजस विमान इसने बनाया है, ध्रुव, रुद्र, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, HTT-40 ट्रेनर, ये सभी इसके द्वारा ही बनाए गए हैं। 2024 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा भी दिया गया है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला दृष्टिहीन फुटबॉल विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने इसको जीता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि बाधित खेल महासंघ के द्वारा आयोजित 2025 विश्व कप के फाइनल में केरल के कोच्चि में इंग्लैंड को हराकर अर्जेंटीना ने खिताब जीता है। जापान ब्राजील को हराकर दूसरे स्थान पर रहा है। भारत ने तुर्की को हरा करके इसमें 5वां स्थान हासिल किया है। स्पोर्ट्स की बात हुई है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो क्रिकेट एशिया कप 2025 भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता है। कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने जेनिक सिनर जो कि इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं, उनको हराकर के US ओपन 2025 जीता है। बैलन डी'ओर पुरुष 2025 का खिताब उस्मान डेम्बेले ने जीता है जो कि फ्रांस के हैं। बैलन डी'ओर महिला का खिताब 2025 का जीता है एताना बोनमती ने जो कि स्पेन की है। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है। फ्रांस के सैमुअल उमटीटी ने फुटबॉल से संन्यास लिया है। जैस्मीन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी 2025 में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 17 अक्टूबर को। इसका उद्देश्य है गरीबी में जीवन जी रहे लोगों के अधिकारों, संघर्षों और गरिमा को पहचान देना। इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1987 को पेरिस में हुई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे 1992 में आधिकारिक मान्यता दी गई थी। थीम की अगर हम बात करें तो भेदभाव को समाप्त कर सभी के लिए गरिमा, न्याय और अवसर सुनिश्चित करना 2025 की थीम है। अक्टूबर माह के प्रमुख दिवस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस और वैश्विक हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर। आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। IUCN ने हाल ही में किस भारतीय प्रजाति को पहली बार विशिष्ट रूप से मूल्यांकित किया है? आंसर हो जाएगा इसका भारतीय भेड़िया जो इंडियन वुल्फ है, उसे अभी हाल ही में IUCN ने विशिष्ट रूप से मूल्यांकित किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। देखिए दोस्तों, जो भारतीय भेड़िया है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनेस ल्यूपस पैलीपेस। तो इसको अभी हाल ही में मूल्यांकित किया गया है IUCN के द्वारा। इसे कैनेस वंश की एक नई संभावित नई प्रजाति माना जा रहा है। भारत और पाकिस्तान में कुल अनुमानित आबादी लगभग 3093 के आसपास है और यह दुनिया के सबसे प्राचीन भेड़िए नस्लों में से एक हैं। ठीक है, तो इन्हें ही अभी हाल ही में IUCN ने
विशिष्ट प्रजाति के रूप में मूल्यांकित किया है। दोस्तों ये थे आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको लास्ट के 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक और इसके अलावा ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ऐप पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर बाय नाउ वाला ऑप्शन मिलेगा, फिर इसके बाद अप्लाई कूपन कोड यूज करना है। तो आपको कूपन कोड यूज करना है अक्टूबर 400। 3 साल की इस कोर्स की वैलिडिटी है। पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक को विस्तार से समझाया गया है। मध्य प्रदेश में पुलिस की भर्ती आई है, इसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 किस देश में आयोजित किए जाएंगे? भारत में हाथियों की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 18। लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में कितने असिस्ट करके नया रिकॉर्ड बनाया है? 60। यूनेस्को ने किस सम्मेलन के दौरान चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं पर वर्चुअल म्यूजियम लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा मोंडिया कल्ट 2025। जल जीवन मिशन ने लगभग कितने ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं? 15.71 करोड़। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस अवधि के लिए चुना गया है? 26 से 28 तक के लिए। भारतीय सेना ने किस प्रकार की राइफल के लिए एडवांस नाइट साइट की डील की है? 7.62 into 5.1 mm असॉल्ट राइफल। आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2025 कौन बने हैं? अभिषेक शर्मा। समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? इंडोनेशिया। आज आपके लिए क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी पीडीएफ मिलेंगी, ई बुक मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी और दोस्तों आपको बहुत सारे कोर्स भी यहाँ पर मिलेंगे। जनवरी 2025 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज मिल जाएगा और 2024 की ई बुक का भी पैकेज मिल जाएगा, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगी। 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की पीडीएफ भी यहाँ पर आपको मिलेगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।